करने का ऐलान कर दिया है, तो कौन कौन सी बातें हो रही है और लोड शेडिंग पर किस हद तक? लोड शेडिंग हम कम कर रहे हैं इंशाल्लाह एमपीए साहब के कहने पे, और एमपीए साहब ने ये श्योरिटी दी है कि बिल्स जितने बकायाजात हैं वो जमा हो रहे हैं। तो जब बकायाजात जमा हो रहे हैं, इससे इंशाल्लाह ताला बिजली, इससे भी हम लोड शेडिंग मजीद कम करेंगे। बकायाजात जितनी कम हो रहे हैं, इसी हिसाब से हम बिजली भी कम करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो इन्होंने कहा कि कुंडा सिस्टम है, तो कुंडा सिस्टम खत्म करने के लिए मीटर की निगरानी का, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो कमर्शियल प्लाजों में चोरी होती है, जिसकी निशानदेही की गई है, उस चोरी को खत्म करने के लिए क्या करें? अभी तक तो मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि किसी कमर्शियल प्लाजे में चोरी हो रही है, और मैं अपने डिविजनल टीम को डिप्यूट करता हूँ, सर्च आउट करते हैं कि कहाँ पे कमर्शियल चोरी हो रही है ना, तो उसके खिलाफ मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा हूँ इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि मीटरिंग का जो है ना, उसके लिए एक बंदा हमने डिप्यूट कर दिया है, तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला जितनी भी डायरेक्ट हुक से उसको हटा के मीटर ऑन द स्पॉट हम लगाएंगे। 10 घंटे अभी इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के एमपीए साहब ने कहा 10 है घंटे जो तो कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसी हिसाब से बिल भी जमा होनी चाहिए ना। हम बिल्स की बहुत डिमांड करें, बकायाजात कम है ना। मैं अलमजीब एक्सियन सिटी रूरल डिवीजन पेस्को पिशावर। 20 घंटे लोड शेडिंग हटा रहा, वो 10 होगी। जो 7 घंटे हैं वो 4 घंटे पे आएगा। जो शहर के फीडर हैं उस पर भी कम होगा, और जो ट्रांसफार्मर हैं और जहां पर मीटर हमने लगाए हैं वो रिपेयर करेगा। जो आने ले जाने हैं वो हम करेंगे, क्योंकि ये वापडा भी हमारा है, तो 70% इनके साथ स्टाफ की कमी है। तो मरकजी हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इसको पूरा किया जाए, जो 72% की कमी है स्टाफ की। और यहाँ पर जितने भी हमने बात की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे किए हैं, और हल्फन किए कि मैं पीछे हटूंगा। जो जहाँ पर कुंडा कल्चर है उसको हम खत्म करेंगे, ऑन द स्पॉट जो है मीटर लगाएंगे हम, और हम चोरी को खत्म करेंगे। और जो मीटर लगाएंगे वो 10 महीने में बिल हम नहीं मानेंगे। अगर 2 महीने के अंदर बिल आएगा तो हम पे करेंगे, नहीं आएगा तो हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि 10 हमारे सारे देहाती लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम 10 महीने के बाद जो बिल आता है जो कि लाख से ऊपर होता है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा अभी हम जो है कुहाट रोड ग्रेड स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि बार बार वादों के बावजूद जो है वो नहीं करेगा। और 1 घंटे के अंदर जो है, अगर फर्ज किया पीडीसी से 10 घंटे के जो शेड्यूल जारी नहीं होगा तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज नहीं, एहतजाज है, रहेगा उस वक्त तक जब तक ये स्टाम्प पेपर वाला मैंने बुलाए स्टाम्प पेपर नहीं लिखेगा, एग्रीमेंट नहीं करेगा मेरे साथ, और जिला इंतजामिया पुलिस के आला अफसरान जो इधर मौजूद है, मशकूर सबका, जब तक ये गवाह नहीं होंगे उस टाइम तक नहीं जाएंगे। और अगर आज हमारे मुतालिबात पूरे न हुए तो शेख महमदी फीडर कल बंद, और 35 ग्रेड बंद करूंगा, उससे बताऊंगा कि कैसे पख्तूनख्वा अपना हक लेते हैं। और जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम है, उन सबको मेरी पैगाम है, ये मैसेज है आपकी वसातत से कि उठे जाए अपने एमएनएस एमपीएस को हाथ से पकड़ें और ग्रेडों में ले आए। ये हमारी बिजली है, ये गैस भी हमारी है, ये डायरेक्ट लेन गए हुए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरे सूबे को तबाह किया जा रहा है दहशतगर्दी से, कभी कैसे बहाल कर दी है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिजली बहाल है, पूरे इलाकों में बिजली बहाल है। 10 बजे से स्टार्ट है, बंद नहीं होगी उस वक्त तक जब तक ये हमें अपना हक नहीं देंगे। उस वक्त तक हम ना जाएंगे, ये सोचे भी ना। हमने नए दस्ते तैयार रखे हुए, ज़ोहर की नमाज के बाद और लोग आएंगे, ईशा की नमाज के बाद और लोग आएंगे। बिजली पेस्को वालों ने बहाल की, आपने खुद बहाल कर दिया? ये मैंने बहाल की, और मैंने इंतजामिया को कहा है कि मेरे साथ लोग बहुत ज्यादा हैं, अंदर आएंगे तो कंट्रोल करना मुश्किल है। ये एक ऐसा काम है कि ये सैलाब है, ये इनकलाबी लोग हैं, इनको मैंने बाहर रखा हुआ है। ये ग्रेड भी मेरा है, ये दरख्त भी मेरे हैं, ये गमले भी मेरे हैं, ये स्टेट भी मेरा है, और ये अदारे भी मेरे हैं। हम नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे किसी चीज़ को। लेकिन मैंने इंतजामिया को कहा, मशहूर हो के इंतजामिया ने जाके वहाँ पर सारे फीडर नॉन स्टॉप स्टार्ट किए हुए हैं, और स्टार्ट होंगे ये। और ये मैं पूरे पेशावर की बात कर रहा हूँ, पूरे सूबे पे इंशाल्लाह मैं ये पैगाम पहुँचाऊँगा कि जितने भी पीटीआई के वर्कर हैं, गैरतमंद हो, गयूर हो, उठो और अपने एमएनएस एमपीएस को हाथ के पकड़ के ग्रेड के सामने ले जाओ, आपकी बिजली बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। सबकी तवज्जो चाहता हूँ
यहां पर इंतजामिया के कुछ लोग आए हुए हैं, उन्होंने मुझे साइड पर करके बताया कि अफसरान साहबान आ रहे हैं। हमने कहा हम बाशऊर लोग हैं, आ जाएं, वेलकम, हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। लेकिन बात एक होगी, याद रखें कि यहां पर रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे जिसमें जिला इंतजामिया, डीसी, कमिश्नर, यहां पे पुलिस के आला अफसरान होंगे और हमारी बात फाइनल है कि रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। रिटर्न जो जो हमारे हकूक को स्लिप किए गए हैं वो सब हकूक हमें वापस करेंगे, और जो भी बात होगी वो हम रिटर्न पे करेंगे। यहां पर बाकायदा स्टाम्प पे रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, और जो एग्रीमेंट करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमको अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत ने पैदा किया है, और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं करेगा। हम में जो एजाज हासिल है उम्मती का, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें बेहतर उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ये लोग हमारे साथ झूठ बोलेंगे, हम बोलेंगे तो हम अपनी जुबान को पकड़ के काटेंगे, अगर ये बोलेंगे तो इनकी जुबान हम पकड़ के काटेंगे। ये बात नहीं है। हम पुख्तून सिर्फ जुल्म सहने के लिए पैदा हुए हैं, बिजली यहां की पैदावार है, कुर्बानी हम देते हैं, बॉर्डरों के हम चौकीदार है बगैर तनख्वाह के, और लूटे भी हमें जा रहे हैं, तबाह भी हमें कर रहे हैं, दिमागों में उड़ा भी हमें रहे हो तुम लोग। नहीं, ये बात नहीं चलेगी। अब पूरी पाकिस्तानी कौम 3 रुपए का यूनिट हमें 87 में देते हो, ये मंजूर नहीं है। कश्मीर में देखो हिम्मत की उन्होंने, हम भी उनसे सबक सीखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी उनसे सबक सीखेंगे, और हम अपने हक के लिए खड़े होंगे। और यहां पर उस वक्त तक जाना नहीं है, ये हल्के की बात नहीं है, गांव की बात नहीं है, ये पूरे पेशावर की बात है। पूरे पेशावर के लोग मेरे साथ राब्ते में हैं।